This video is only for educational and informational purposes. Please consult your financial advisor before investing. भाई अगर तुम भी IND मनी ऐप में यूएस स्टॉक को ट्रेडिंग के लिए अकाउंट बनाने का सोच रहे हो तो रुक जाओ। मैंने इस प्लेटफॉर्म को लगभग 2.5 साल से भी ज्यादा यूज किया है। IND मनी को मैंने ट्रेडिंग से लेकर इन्वेस्टमेंट तक बहुत अच्छी तरह से टेस्ट किया है। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें इसके प्रोस कॉन्स हिडन चार्जेस इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ। स्पेशली अगर तुम यूएस मार्केट यानी एप्पल गूगल टेस्ला जैसी बड़ी कंपनियों में पैसा लगाने का सोच रहे हो तो ये वीडियो पूरा तुम्हें जरूर देखना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड सबसे पहले जानते हैं कि IND मनी क्या यूएस स्टॉक्स के लिए सेफ एंड सिक्योर प्लेटफॉर्म है या नहीं। क्योंकि अगर तुम खासकर इंडिया में बैठकर यूएस स्टॉक्स में डॉलर में इन्वेस्ट कर रहे हो तो क्या हमारा पैसा यहाँ डूब तो नहीं जाएगा। तो देखो दोस्तों, अगर यूएस स्टॉक्स की बात करें तो IND मनी सीधे तौर पर काम नहीं करता है, बल्कि इन्होंने ड्राइव वेल्थ नाम के एक यूएस बेस्ड ब्रोकर के साथ पार्टनरशिप की हुई है। ड्राइव वेल्थ अमेरिका में SEC और FINRA से रेगुलेट है और वहाँ इन्वेस्टर्स को सिक्योरिटीज इन्वेस्टर प्रोटेक्शन कॉर्पोरेशन का प्रोटेक्शन भी मिलता है। इसका मतलब है कि यूएस स्टॉक्स में तुम्हारा पैसा लीगल और टेक्निकली बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है। बाकी यूएस मार्केट के अलावा अगर हम बात करें इंडियन मार्केट की, तो इंडियन मार्केट में अगर आप IND मनी का यूज करके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ भी दोस्तों ये प्लेटफॉर्म सेफ एंड सिक्योर है, क्योंकि दोस्तों ये सेबी रजिस्टर्ड है और मैंने खुद इनके सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर को इनकी वेबसाइट पर देखा है और सेबी की ऑफिशियल साइट पर जाकर क्रॉस चेक भी किया है। मतलब प्लेटफॉर्म सेफ एंड सिक्योर है और सेबी रजिस्टर्ड भी है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस प्लेटफॉर्म के कुछ फायदों के बारे में या फिर इसके कुछ फीचर्स के बारे में। तो इस प्लेटफॉर्म में अकाउंट बनाने का दोस्तों सबसे बढ़िया फायदा ये है कि ये प्लेटफॉर्म तुम्हें ऑल इन वन प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा। यानी कि सिर्फ तुम यहाँ पर ट्रेडिंग ही नहीं, ये कंप्लीटली दोस्तों फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट के जितने भी फीचर्स होते हैं सो वो सभी आपको ये प्रोवाइड कराता है। जैसे कि यूएस स्टॉक के साथ साथ यहाँ पर तुम इसमें इंडियन मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, SIP, फिक्स डिपॉजिट, इसके साथ साथ तुम इस प्लेटफॉर्म का यूज करके UPI पेमेंट्स भी कर सकते हो और इसके साथ लोन्स, क्रेडिट कार्ड की भी सर्विस भी तुम्हें यहाँ पर इसमें देखने को मिलेगी। मतलब कि दोस्तों ये एक ऑल इन वन प्लेटफॉर्म है। तुम्हें यहाँ पर 10 एप्लीकेशंस को रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम इस सिंगल एप्लीकेशन का यूज करके काफी सारी सर्विस का फायदा उठा सकते हो। इसके साथ दोस्तों इसका दूसरा जो फायदा है वो ये है कि ये जो प्लेटफॉर्म है दोस्तों स्पेशली ऑप्शन ट्रेडर के लिए डिजाइन किया गया है। यानी कि इनका फोकस ऑप्शन ट्रेडर पर है और इन्होंने अलग से ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए अलग से इनका ऑप्शन ट्रेडर बाय IND मनी करके एक प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया हुआ है जो कि स्पेशली ऑप्शन ट्रेडर के लिए है। अगर तुम एक ट्रेडर हो तो यहाँ पर तुम्हें इसमें एडवांस फीचर्स भी मिलेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग को लेकर, जैसे कि एडवांस चार्ट, ट्रेडिंग व्यू का एक्सेस, इसके साथ काफी सारे इंडिकेटर्स और स्मूथ एक्सपीरियंस भी इसमें देखने को मिलेगा। मैंने खुद इसे लंबे समय के लिए यूज किया है और मुझे इसमें कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली है। इसके साथ दोस्तों इसमें एक और फीचर है पोर्टफोलियो ट्रैकिंग का, और इसका यूज करके तुम जितने भी डीमेट अकाउंट यानी कि तुमने जहां जहां डीमेट अकाउंट ओपन किए हैं और जहां जहां तुम्हारा पोर्टफोलियो है उसे ट्रैक करके सिर्फ IND मनी में ही सारा पोर्टफोलियो देख सकते हो। और दोस्तों इस प्लेटफॉर्म का एक और फायदा है, अगर तुम यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करते हो या फिर करना चाहते हो तो यहाँ पर अगर तुम्हें किसी बड़ी कंपनी में पैसा लगाना है और उसके शेयर का प्राइस लगभग $200 है यानी कि लगभग 16,000 रुपए, तो यहाँ अगर तुम चाहो तो इसमें छोटे से अमाउंट के साथ भी उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जैसे कि 500 रुपए हो गया या फिर मिनिमम $1 के साथ यहाँ पर तुम बड़ी बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे कि एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों में। मतलब कि यहाँ पर तुम शेयर्स को टुकड़ों में खरीद सकते हो। तो ये इसका फायदा है। अगर तुम एक साथ ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो तो छोटे छोटे अमाउंट के साथ भी इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। तो ये दोस्तों इसके कुछ फायदे हैं अगर IND मनी ऐप में अकाउंट बनाते हो तो। इसके अलावा इसके कुछ डिसएडवांटेज भी तुम्हें इसमें देखने को मिलेंगे। जैसे कि सबसे पहली दिक्कत ये है कि इसका जो UI है वो काफी कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा। अगर तुम स्टॉक मार्केट में बिल्कुल नए हो तो तुम्हें यहाँ पर इसे यूज करने में काफी प्रॉब्लम हो सकती है। इसका इंटरफेस बिगिनर फ्रेंडली तुम्हें नहीं लगेगा, काफी कॉम्प्लेक्स यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि काफी सारी चीजें यहाँ पर मैनेज की हुई है। काफी सारी सर्विसेज है जो कि तुम्हें प्रोवाइड कराता है, इंश्योरेंस, लोन्स, ये सब कुछ यहाँ पर तुम्हें देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर तुम सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए इसमें अकाउंट बना लेते हो तो यहाँ पर तुम्हें ये काफी कॉम्प्लेक्स लगेगा। मैंने खुद इसे शुरू में यूज किया था, तब मुझे प्रॉब्लम आई थी इसे यूज करने में। इसके साथ इसमें यूएस स्टॉक्स में अगर तुम इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहां पर भी तुम्हें 2 चीजें इसमें देखने को मिलेगी जो तुम्हें यहाँ पर दिक्कत दे सकती है या फिर तुम्हें पसंद नहीं आएगी। जैसे कि अगर तुम यूएस स्टॉक्स में जो भी इन्वेस्टमेंट करते हो और वहां से अगर पैसा निकालते हो तो वहां पर डायरेक्टली विड्रॉल करने पर तुरंत पैसा यहाँ पर अकाउंट में नहीं आता है। उसमें एक लंबा प्रोसेस होता है, क्योंकि पैसा तुम्हारा डॉलर में होता है, फिर वो कन्वर्ट होता है इंडियन रुपी में आता है, फिर आपके बैंक अकाउंट में आता है। तो यहाँ पर पूरा एक लंबा प्रोसेस तुम्हें इसमें देखने को मिलेगा। तो लगभग यहाँ पर 3 से लेकर 5 दिन तक का समय लग सकता है तुम्हारा पैसा अकाउंट में आने में। इसके अलावा एक चीज और है, अगर तुम स्पेशली यूएस मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो यानी कि ये डायरेक्टली कोई इसका IND मनी का डिसएडवांटेज नहीं है, बल्कि यूएस मार्केट में अगर तुम इन्वेस्टमेंट करते हो तो तुम्हारा इसमें एक भारी चार्जेस लगता है। जैसे कि जब भी तुम यहाँ पर IND मनी में पैसा ऐड करोगे, डॉलर में कन्वर्ट करने के लिए पैसा बैंक से ऐड करोगे
तो वहां पर तुम्हारा इसमें बैंक का जो चार्जेस है वो तुम्हें काफी ज्यादा इसमें देखने को मिलेगा। जैसे कि स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट आप देख पा रहे होंगे, इसमें जो चार्जेस है वो उतना चार्जेस मेरा इसमें लग रहा है मेरे इस बैंक में। बाकी ये डिपेंड करेगा आपके बैंक पर कि बैंक तुम्हारा इसमें कितना चार्जेस ले रहा है कन्वर्जेशन पर। तो ये कुछ चीजें हैं जो तुम्हें पसंद नहीं आएगी। इसके अलावा दोस्तों अब जानते हैं इसके चार्जेस के बारे में कि इसमें हमें कितने कितने चार्जेस देने पड़ सकते हैं। तो चार्जेस के मामले में यहाँ पर दोस्तों यूएस मार्केट में अकाउंट ओपन करना फ्री है, यानी कि AND Money के थ्रू यूएस स्टॉक में आप बिना कोई पैसा दिए अकाउंट बना सकते हैं। AMC चार्जेस इसमें नहीं लगता है, कोई भी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर जो इसमें ब्रोकरेज चार्जेस है वो यहाँ पर तुम्हें इसमें देना पड़ेगा अगर यूएस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो तो 0.25% इसमें ब्रोकरेज चार्जेस लगता है, जो मैक्सिमम यहाँ पर तुम्हारा $25 तक जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। तो ये कुछ इतना इसमें ब्रोकरेज चार्जेस है जो कि तुम्हारा इसमें लगेगा अगर तुम यूएस मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो। इसके अलावा कुछ अदर चार्जेस भी होते हैं जो कि यूएस मार्केट में लगते हैं, जो कि यूएस गवर्नमेंट के चार्जेस होते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग करने पर कितना कितना चार्जेस लगता है AND Money ऐप में, तो यहाँ पर इक्विटी इंट्राडे और डिलीवरी में जो चार्जेस है वो 20 रुपीज और 0.1% विच एवरेज लोअर के हिसाब से इसमें ब्रोकरेज लगता है। वहीं इसके साथ अगर तुम इसमें F&O यानी कि फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करते हो 20 रुपीज पर ऑर्डर के हिसाब से इसमें ब्रोकरेज लगेगा। इसके अलावा और कोई अदर प्लेटफॉर्म फीस नहीं है ब्रोकरेज को लेकर। और अदर चार्जेस तो यहाँ पर तुम्हारे इसमें लगते हैं, जैसे गवर्नमेंट चार्जेस हो गया, सेबी के हो गए चार्जेस और GST, ये सब तो तुम्हारा सभी स्टॉक ब्रोकर में लगभग बराबर ही लगते हैं। तो ये थे इसके कुछ चार्जेस। अब बात करते हैं कि क्या हमें इसमें अपना अकाउंट बनाना चाहिए, स्पेशली अगर हम यूएस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या हमें AND Money ऐप का यूज करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से दोस्तों हाँ, बिल्कुल AND Money ऐप का यूज कर सकते हैं और मैं खुद भी AND Money ऐप का ही यूज करता हूँ यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट के लिए। मेरे हिसाब से दोस्तों AND Money ऐप में ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप एक बिगनर हो तो मेरे हिसाब से इसे अवॉइड कर सकते हो। पहले आप ग्रो जीरोधा जैसे सिंपल प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हो, वहां पर तुम्हें इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें देखने को नहीं मिलेगी। बाकी दोस्तों अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।